हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आखिरी वीडियो को, जहां पे हम लोग मैक्सिमम खबरों को कवर करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत एक बार तो अमेरिकन बाजार कैसा चल रहा है उसी को देख लेंगे। सो फिलहाल तो अमेरिकन बाजार में पॉजिटिविटी देखने को मिली है। इंडियन मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो जो CPI का डेटा रहता है वो बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। एंड यही CPI का डेटा मतलब इन्फ्लेशन का डेटा कल के दिन अमेरिकन बाजार में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो इसीलिए अमेरिकन बाजार के ऊपर भी फोकस बनना यहाँ पे बनता है। देन बात करेंगे दोस्तों नैस्डैक, तो नैस्डैक भी 1% की तेज़ी के साथ अच्छा खासा परफॉर्मेंस हम लोग को देते हुए देखने को मिल रहा है। कुछ एक्विजिशंस भी होती हुई देखने को मिल रही है। सो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। अगर हम लोग ADR की बात करें तो इंडियन ADRs में अगर हम लोग कहें तो ICICI बैंक में गिरावट है, विप्रो की बात करें तो गिरावट है, HDFC बैंक के ADR में गिरावट है, डॉक्टर रेड्डीज़ की भी अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। सिर्फ इन्फोसिस के ADR की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 2% से ज़्यादा की तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रही है। अगर मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लूँ तो आप देख सकते हैं, देखिए 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। शानदार गैप अप देखने को मिला एंड ये तेज़ी बरकरार यहाँ पे रही है। कुछ अलग अलग रिपोर्ट्स आते रहते हैं एनालिस्ट की ओर से। तो ऐसी एक रिपोर्ट सामने आई है कि इन्फोसिस के शेयर में 28% का पोटेंशियल अपसाइड नज़र यहाँ पे आ रहा है। तो ये कुछ बातें यहाँ पे बताई जा रही है। प्लस उसी के साथ साथ IT सेक्टर बहुत ही ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है, ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट का यहाँ पे मानना है। तो इसी चीज़ के चलते थोड़ा बहुत हम लोग को पॉजिटिविटी इन सेक्टर में एंड इन्फोसिस जैसे स्टॉक में देखने को मिला है। सो इन्फोसिस तो है फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी, बहुत पुरानी कंपनी, ये तो बात हम लोग को यहाँ पे पता ही है। 5.25 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो स्टार हेल्थ, अभी कंपनी की जो शुरुआत हुई थी जस्ट अभी अभी हुई थी, लिस्टिंग हुई थी एंड उसके बाद लिस्टिंग के बाद तो कंपनी आधी होती हुई देखने को मिल रही है ऑलमोस्ट। एंड अभी कंपनी से और से हम लोग को एक खबर देखने को मिल रही है कि कंपनी का मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जिन्होंने ये कंपनी यहाँ पे बनाई है वी जगन्नाथन जी। सो वो फिलहाल अभी हम लोग को जो ये स्टार हेल्थ है उनके बोर्ड से ये स्टेप डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इसी चीज़ के चलते स्टार हेल्थ आप चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। मैनेजमेंट ऑब्वियसली वो यहाँ पे स्टेप डाउन यहाँ पे हो रहे हैं। सो कोई गड़बड़ी वाली न्यूज़ तो उन्होंने यहाँ पे नहीं बताई है। आप बोल सकते हैं रिटायरमेंट जैसी चीज़ें हम लोग को देखने का यहाँ पे मिल रही है। सो इस चीज़ के चलते स्टार हेल्थ आप चाहो तो फोकस में रख सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने ये कंपनी यहाँ पे बनाई है वही अभी हम लोग को रिटायर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो एक स्टॉक का रिएक्शन क्या रहेगा, इस चीज़ के चलते आने वाले दिनों में इन कंपनीज़ को आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। देन बात करेंगे शीला फोम। यस दोस्तों, शीला फोम की अगर हम लोग बात करें तो मिड कैप साइज़ की एक कंपनी है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। स्लीप वेल ये ब्रांड तो आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे सुना ही होगा। सो इसी के अंडर देखने को मिल जाता है। तो ये कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो ऐसा ही कुछ नज़र आएगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 की तरह। ठीक है, फिलहाल स्टॉक नीचे देखने को मिल रहा है। एंड ये कंपनी अगर हम लोग बात करें, इसमें खासियत क्या है, इसमें हम लोग को बहुत सारा जो पैसा है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का देखने को मिल जाता है। पहले 75% प्रमोटर के पास था, आप देख सकते हो। FIS 2-3% थे, DIS 20% के आसपास थे, पब्लिक 2%। उसके बाद DIS का ये वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक भी यहाँ पे बोला जाता है, क्योंकि लगातार उनकी ओर से हम लोग को बाइंग देखने को मिल जाती है। एंड खास करके ये स्टॉक बीच में फेमस इसीलिए हुआ था क्योंकि SBI स्मॉल कैप फंड में इसकी हम लोग को एंट्री होती हुई देखने को मिली थी 8-8.5%। कोटक की भी अगर हम लोग इमर्जिंग इक्विटी स्कीम की बात करें तो उन्होंने भी 6-6.5% का पैसा लगाया था। UTI फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो उन्होंने भी 2.5%, मतलब जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड AMCs देखने को मिल जाते हैं, राइट, उन्होंने इस कंपनी के शेयर को यहाँ पे खरीदा था, तभी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहता। मैंने भी वीडियो बना के आप लोगों को बताया था कि आप चाहो तो इसको स्टडी पर्पज़ के लिए रडार के ऊपर रख सकते हो। उसी के साथ एक और कंपनी कवर की थी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो, यस, मुरुगप्पा ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड। इसमें भी आप लोगों को सेम चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये तो बहुत ही रॉकेट की तरह भाग रहा है। एंड यहाँ पर भी सेम चीज़ें देखने को मिली थी। यस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का भारी कंट्रीब्यूशन इस कंपनी में भी देखने को यहाँ पे मिला था। सो ये जो कंपनीज थी इसके ऊपर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया था। एंड ये कंपनियाँ कुछ डिसेंट हद तक परफॉर्मेंस यहाँ पे देती है। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एयरलाइन सेक्टर से जुड़ी हुई नंबर 1 कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन। तो आज के दिन हम कह सकते हैं ये ज़बरदस्त क्रैश होते हुए देखने को मिला था। बीच में नॉर्मल चल रहा था एंड देन 4-5% सडनली गिरावट आई, फिर निचले स्तर से थोड़ी बहुत हम लोग को रिकवरी देखने को मिली। तो जो ये शेयर हम लोग को सडनली क्रैश होते हुए देखने को मिला था, क्योंकि एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जहाँ पे बताया गया है कि गंगवाल फैमिली जो है वो यहाँ पे 5 से 8% तक उनका जो स्टेक है वो जुलाई मंथ में ब्लॉक डील के चलते, ऑब्वियसली जो ब्लॉक डील की खबरें आती है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम लोग को सोर्सेज के जरिए एंड देख सकते हैं। शब्दों का इस्तेमाल ये देखिए, पोटेंशियल ब्लॉक डील।
तो ऐसा यहाँ पे हो सकता है, ऐसी खबरें यहाँ पे सामने आई थी। एंड अगर ये चीज़ सच साबित होती है तो इंडिगो का जो शेयर है वो यहाँ पे गिर सकता है। ये हम लोग को ऑलरेडी आज के दिन एक थोड़ा बहुत ट्रेलर देखने को यहाँ पे मिला है। एंड जब भी ब्लॉक डील होती है, आपको पता है बड़ा डिस्काउंट के ऊपर ये डील होते हुए देखने को मिल जाती है, क्योंकि जो सामने वाला बायर आएगा वो ओपन मार्केट में इस दाम पे क्यों खरीदेगा, उसको खरीदना है तो फिर वो डायरेक्टली खरीदे, तो फिर वो क्या करता है, यस, डिस्काउंट के ऊपर वो शेयर्स यहाँ पे खरीद लेता है करके। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ऊर्जा ग्लोबल, यस, ऊर्जा ग्लोबल से रिलेटेड हम लोग को एक खबर देखने को मिली थी कि टेस्ला पावर के साथ, ठीक है, इनकी टेस्ला पावर यूएसए के साथ हम लोग को इनका बिजनेस होते हुए देखने को मिलने वाला है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट होते हुए देखने को मिला है। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये टेस्ला एनर्जी नहीं है, मतलब इलॉन मस्क वाला टेस्ला देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, बट स्टिल देखा गया तो टेस्ला पावर के साथ भी जो इनका करार हुआ है वो कुछ हद तक हम बोल सकते हैं कि ओके ओके परफॉर्मेंस वाली कंपनी है। एंड लगातार हम लोग को दूसरे दिन भी ये स्टॉक 20% के सर्किट के साथ आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें माइक्रो कैप टाइप की कंपनी, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, इनफैक्ट नैनो कैप बोल सकते हैं, अभी ये माइक्रो कैप यहाँ पे आ चुका है। सो इस खबर के चलते इसमें हम लोग को अच्छी खासी तेजी बरकरार रहती हुई भी देखने को मिल सकती है। देन बात करेंगे IEX। सर IEX से रिलेटेड टारगेट बताया जा रहा है कि ये 200 रुपये तक जा सकता है करके। तो दोस्तों में देखिए, ये जो टारगेट वाली खबरें आती है ना, मुझे पता है आप कौन सी खबर की बात कर रहे हैं, आप UBS की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों UBS ने इसके पहले भी टारगेट दिया था कि जो IEX का स्टॉक है वो 200 तक जा सकता है करके। एंड ये जो फिलहाल की चीज़ें जो हम लोग को देखने को मिल रही है, उसके बाद में भी UBS ने क्या किया, उनकी जो रेटिंग है, बाय रेटिंग, उसको उन्होंने बरकरार रखा है, टारगेट 200 का ही रखा है। तो इसी चीज़ के चलते वो 58% की तेज़ी की बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं। सो ये पुरानी खबर देखने को मिल रही थी, सिर्फ UBS ने क्या किया, अपना जो स्टैंड है उसी को उन्होंने बरकरार रखा है। तो इसी चीज़ के चलते ये जो टारगेट बिरगेट बताए जाते हैं ना, ये अलग अलग रेटिंग एजेंसीज के अपने अपने टारगेट होते हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए UBS ने टारगेट दिया है, जेफरीज अपना टारगेट दे सकता है, मैक्वेरी अपना टारगेट दे सकता है, ठीक है, गोल्डमैन सैच अपना टारगेट दे सकता है, हर कोई अपना अपना टारगेट यहाँ पे देता रहता है। तो ये पॉइंट में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी के टारगेट देने के चलते आप ब्लाइंडली निवेश मत करना। आज 200 बोलेंगे, कल चाहे तो 120 बोल सकते हैं, ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। इसके रिलेटेड वो रीज़न भी यहाँ पे दे देते हैं। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको जो सही लगता है वही डिसीजन आप लोगों ने यहाँ पे लेना चाहिए। देन दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे HAL के बारे में। सो HAL से रिलेटेड लोग सवाल पूछ रहे, सर आइए आज के दिन क्यों गिरा? तो दोस्तों नॉर्मल चीज़ है, स्टॉक ऊपर जाता है नीचे आता है, ये चलता रहता है। हाँ, हम लोगों को डीपली कौन सी चीज़ चेक करनी होती है कि अगर एक्सट्रीमली कभी तेज़ी आती है या फिर एक्सट्रीमली गिरावट, तो फिर थोड़ा सा चेक करना होता है। बाकी 1-2% क्या वो कल भी परसों भी हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाएगा। फिलहाल ये स्टॉक एक ही चीज़ के चलते फोकस में है, यस, स्टॉक स्प्लिट के चलते डेट भी दिया जा चुका है। तो इस दिन क्या स्टॉक स्प्लिट होगा नहीं होगा, एंड अगर होगा तो कितना होगा, क्योंकि 10 का फेस वैल्यू है, 1 के बदले 5 शेयर, 1 के बदले 2 शेयर या फिर 1 के बदले 10 शेयर, वो चीज़ देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे नज़ारा टेक। सो नज़ारा टेक की अगर हम लोग बात करें तो जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से अच्छा खासा पिटाई देखने को मिला, आप देख सकते हो। रॉकेट की तरह बीच में गिरते हुए देखने को मिला था। बीच में हम लोग को इस कंपनी से रिलेटेड टेंशन भी देखने को मिल रहा था। क्यों? क्योंकि जो SVB का हम लोग को इशू होते हुए देखने को मिल रहा था, अमेरिका में जो बैंक यहाँ पे डूबी थी, ठीक है, तो स्टार्टअप का पैसा था, तो इसकी भी सब्सिडरी का पैसा वहाँ पे अटका हुआ था। बट थैंकफुली हम कह सकते हैं अच्छी खबर देखने को मिल रही है कि उन्होंने वो सारी चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल कर लिया। सो नज़ारा टेक की बात करिए, कंपनी कैसी है? देखिए, कंपनी कोई बुरी नहीं है, बट यस, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की कैटेगरी में आती है। मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस ज़रूर है। गेमिंग इंडस्ट्री आप सभी लोगों को पता है, मैं गेमिंग मतलब मैं टाइम पास गेमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे पैसा लगाकर गेम खेला जाता है, वो भी इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन रही है दोस्तों, ठीक है। तो उस इंडस्ट्री में ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। रिस्क इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग भी हम लोग को बहुत कम देखने को मिल जाता है एक नई कंपनी के हिसाब से। तो ये कुछ पॉइंट पता होने चाहिए। एंड थोड़ा सा गेमिंग की जब भी बात होती है ना दोस्तों, GST डिपार्टमेंट की बात करें तो ये थोड़ा सा मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री थोड़ा इसके पीछे पड़े हुए हैं। इसके मतलब एंटायर गेमिंग इंडस्ट्री की ओर वो अभी तक मतलब डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से गेमिंग के ऊपर यहाँ पे GST लगाना है या नहीं लगाना है, मतलब टैक्स बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है। 28% की बात हो रही है। तो कैसीनो का खबर आ रहा था तो डेल्टा कॉर्प प्रेशर में आ जाता है, देन नज़ारा टेक जैसी कंपनियां प्रेशर में आ जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये पहले क्लैरिफाई हो जाने चाहिए, उसके बाद आप चाहो तो इसको अपने फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। देन दोस्तों नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे IRCTC। सो IRCTC से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है कि सर मान लीजिए हम लोगों ने टॉप पे यहाँ पे खरीद लिया, हमसे गलती हो गई, ये इतना ज़बरदस्त गिरा है, मान लीजिए इसी लेवल पे जैसे कि 1000 रुपये पे वापस आने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो दोस्तों अगेन कहना चाहूँगा, एंड जो ओरिजिनल खबर है, मतलब जो ओरिजिनल चीज़ होती है वो मैं बताना चाहूँगा। मतलब आपको खुश करने के लिए मैं कुछ भी बोल सकता था, बट हकीकत की बात यह है दोस्तों कि मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है। मतलब आप होने के लिए 1 हफ्ते में भी हो सकता है या फिर 1 साल भी लग सकता है।
मेरा बस एक ही आप लोगों का कहना है, यहाँ पे मैं हमेशा आपको बोल चुका हूँ कि आपको अगर बिजनेस अच्छा लगता है तो उस कंपनी में निवेश करके दैट्स इट होल्ड करना होता है। अगर बिजनेस अच्छा नहीं लगता है तो उसको अवॉइड करना होता है। इतना सिंपल होता है इन्वेस्टिंग। बट हम क्या करते हैं, हम बिजनेस को देखते नहीं है। यस, हम प्राइस को देखते हैं, ये 600 का 700 कब होगा, बस ऐसे ही पैसा लगा देते हैं। सिर्फ IRCTC नहीं, फिर वो आपको किसी भी स्टॉक में चले जाए, तो ऐसा नहीं करना है। आपको ट्रस्ट होना चाहिए। आपको बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट है क्या? जैसे कि मुझे बिल्कुल ट्रस्ट है कि ओवरऑल देखा गया तो रेलवे का बिजनेस बहुत ही धाकड़ है, कोई है नहीं, मोनोपोली है पूरी तरीके से। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, GDP का डेटा भी देख लिया, लोगों की आमदनी बढ़ रही है, राइट। जो मतलब जो लोअर लेवल के लोग जो होते थे उनके हाथ में भी अच्छा पैसा आ रहा है, तो वो भी लोग अभी हम लोग को रेलवे से सफ़र करते हुए देखने को मिल जाते। तो अल्टीमेटली रेलवे का बेनिफिट आज नहीं तो कल तो यहाँ पे होता ही रहेगा। तो इस थियरी के ऊपर अगर आपको भरोसा है तो फिर कंटिन्यू। अगर आपको रेलवे लगता है कि नहीं धंधा अच्छा नहीं चलेगा, देन फिर कंटिन्यू करने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, कभी टाइम दोस्तों यहाँ पे फिक्स नहीं होता है कि 1000 कब तक बनेगा, वापस होगा नहीं होगा, ये किसी को भी पता नहीं होता है। सिर्फ हमें ये देखना होता है क्या वो कंपनी में वो काबिलियत है, क्या वो पोटेंशियल है कि वो कंपनी अच्छा कर पाएगी। अगर उस सवाल का जवाब हाँ है, बने रहिए। अगर उस सवाल का जवाब ना है तो निकल जाइए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि येस, इसमें गजब का पोटेंशियल है। लेट हो सकता है बट अल्टीमेटली आप लोगों को अच्छे खासे रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिल जाएंगे। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।